एक घर में दो बच्चे थे। एक 10 साल का, दूसरा 8 साल का, जो कि काफ़ी शरारती थे। वे हमेशा कोई ना कोई शरारत करते और मुसीबत में फंस जाते। उनके घर वाले उनकी शरारतों से बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। अगर उनके मोहल्ले में किसी भी तरह की कोई शरारत या गड़बड़ होती थी तो उन दोनों के माँ बाप को यही लगता था कि ये सब उन दोनों ने ही किया होगा। उन दोनों की माँ ने अपने शहर में किसी बाबा के बारे में सुना जो बच्चों को अनुशासन सिखाते हैं। वो बाबा के पास गई और अपने बच्चों के बारे में बताया। उन्होंने कहा, बेटी कोई बात नहीं, इस उम्र में बच्चों का यही हाल होता है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारे बच्चों से अलग अलग एक एक बार मिलूँगा, इसलिए तुम अपने छोटे बेटे को मेरे पास भेजना। दूसरे दिन सुबह उनकी माँ ने छोटे वाले बच्चे को बाबा के पास भेज दिया और बड़े वाले को दोपहर में भेजना था। जब बच्चा बाबा के सामने पहुंचा तो देखा कि बाबा बहुत ही रौबदार हैं और लंबी लंबी दाढ़ी वाले हैं। बाबा ने बच्चे को बहुत प्यार से अपने पास बुलाया और एक अजीब सी कर्कश आवाज़ में पूछा, बताओ भगवान कहाँ हैं? ये सुनकर बच्चे का मुंह खुला का खुला ही रह गया और आंखें बड़ी बड़ी हो गई। बाबा ने फिर पूछा, बताओ भगवान कहाँ हैं? बच्चा जोर से चिल्लाया और वहां से भागा। वह भागकर घर पर आया। घर में आते ही चुपके से अलमारी के अंदर छिप गया और जोर जोर से अलमारी के दरवाजे को बंद कर दिया। जब उसके भाई ने अलमारी में ढूंढा तो उसने पूछा, क्या हुआ भाई? तो छोटे भाई ने हाँफते हाँफते बताया, भाई हम बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, भगवान कहीं खो गए हैं और वो ये सोच रहे हैं कि ये सब हम दोनों ने किया है। एक बार संता को एक दुकान से घड़ी चुराने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसे पुलिस स्टेशन ले गए और जेल में डाल दिया। एक खतरनाक आरोपी पहले से ही जेल में कैद था। उसने बच्चे को देखा और सहानुभूति से कहा, तुम छोटी छोटी चीज़ों पर अपना टाइम खराब कर रहे हो, तुमने कोई बैंक क्यों नहीं लूटा? संता बोला, अरे यार, जैसे ही मैं घर से निकला सारे बैंक बंद थे, नहीं तो। No, 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 no. एक बार पप्पू गली में भागता भागता आया और इधर उधर पुलिस वाले को ढूंढने लगा। उसे एक पुलिस वाला नजर आया। उसने कहा, सर प्लीज मेरे साथ बार में चलिए, वहाँ मेरे पापा का झगड़ा हो रहा है। पुलिस वाला बोला, ठीक है। वे जल्दी से बार में पहुंच गए और वहाँ देखा तो 3 आदमी आपस में लड़ रहे थे। कुछ देर बाद पुलिस वाला पप्पू की तरफ मुड़ा और पप्पू से पूछा, इन तीनों में से तुम्हारे पापा कौन से हैं? पप्पू ने पुलिस वाले की तरफ देखा और बोला, मैं नहीं जानता सर, इसी बात को लेकर इन तीनों में झगड़ा हो रहा है। एक बिजनेसमैन एक स्कूल में गया और वहाँ बच्चों के बीच जाकर उनसे कुछ प्रश्न पूछने लगा। बच्चों,
अगर मैं अपना घर, कार और अपने बहुत बड़े बिजनेस को बेच दूं और सारा पैसा दान में दे दूं, तो क्या मुझे स्वर्ग मिलेगा? लगभग सभी बच्चों ने कहा, नहीं सर। बिजनेसमैन बोला, अगर मैं रोज मंदिरों की सफाई करूं, रोज पूजा पाठ करूं, अपने आप को साफ सुथरा रखूं, तो क्या मुझे स्वर्ग मिलेगा? फिर सब बच्चों ने कहा, नहीं सर। फिर बिजनेसमैन बोला, तो फिर मैं सभी जीवों के लिए दयालु बन जाऊं, बच्चों को टॉफियां दूं, अपनी बीवी को प्यार करूं, तो क्या मुझे स्वर्ग मिल जाएगा? वो आदमी बार बार बच्चों से पूछता रहा और बच्चे कहते, नहीं सर, नहीं सर। तो उस बिजनेसमैन ने कहा, फिर तुम मुझे बताओ कि मुझे स्वर्ग कैसे मिलेगा? 7 साल का अपना पप्पू बोला, सर, इसके लिए आपको सबसे पहले मरना पड़ेगा। एक बार एक छोटी सी लड़की ने अपनी माँ से पूछा, माँ, मानव जाति कब और कहाँ से आई? माँ बोली, भगवान ने एडम और ईव को बनाया, उनके बच्चों से सारी मानव जाति विकसित हुई। 2 दिन बाद वही प्रश्न लड़की ने अपने पापा से पूछा, पापा, मानव जाति कब और कहाँ से आई? पापा ने कहा, हजारों वर्ष पहले बंदरों की एक प्रजाति से मानव जाति विकसित हुई। उलझन में पड़ी लड़की फिर से अपनी माँ के पास आई और कहने लगी, माँ, ये कैसे हो सकता है कि मानव जाति के बारे में आपने कहा था कि वो भगवान ने बनाई है, और पापा कहते हैं कि मानव जाति बंदरों की एक प्रजाति से विकसित हुई है। माँ बोली, बेटा, ये बड़ी सीधी सी बात है। मैंने तुम्हें अपने परिवार की प्रजाति बताई और तुम्हारे पापा ने अपने परिवार की। Oh, no, 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 no. एक छोटी सी लड़की अपने दादाजी से बातें कर रही थी। उसने दादाजी को पूछा, दादाजी, क्या आपको भगवान ने बनाया है? दादाजी बोले, हाँ बेटा, मुझे भगवान ने ही बनाया है। थोड़ी देर बाद उसी लड़की ने दादाजी को फिर से पूछा, क्या मुझे भी भगवान ने बनाया है? दादाजी बोले, हाँ, तुम्हें भी भगवान ने ही बनाया है। फिर वो लड़की अपने दादाजी को बड़ी गौर से देखने लगी और अपनी परछाई को भी पीछे आईने में देखने लगी। उसके दादाजी हैरानी से उसको देख रहे थे और सोच रहे थे कि इसके मन में क्या चल रहा होगा। कुछ देर बाद अचानक वो लड़की बोली, दादाजी, आप जानते हैं, भगवान ने अब जाकर एक बेहतर काम किया है। कालू एक लड़की के प्यार में था। सभी प्रेमी अपनी प्रेमिका की प्रशंसा करते ही हैं। उसने लड़की से कहा, जान, सुबह उठते ही तेरा नाम लेता हूँ। तो वो लड़की बोली, यही बात तुम्हारा छोटा भाई भी कहता है। कालू बोला, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, मैं उससे पहले सोकर उठता हूँ। संता बोला, सुहाग रात के बाद सबसे मुश्किल काम क्या है? बंता बोला,
लड़की से बात करना। संता बोला नहीं। बंता बोला लड़की को किस करना। संता बोला नहीं। बंता बोला लड़की को गले लगाना। संता बोला नहीं। बंता बोला तो फिर लड़की को प्यार करना। संता बोला नहीं यार। बंता बोला तो फिर क्या मेरे बाप। संता बोला दूसरे दिन सुबह घर वालों से नजरें मिलाना।